बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ख़त में लिखे गैरों के सलाम आते हैं, किस क़यामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं। ये इस वक्त सूरत हाल दरपेश है काजी फायज ईसा को, लेकिन इल्ला माशाल्लाह ये सारा जिसको तमाशा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है ना, मुझे आज किसी जगह जाना हुआ तो मुझे वहां एक लॉ का स्टूडेंट मिला, तो ऐसी बात हुई तो उसने एक जुमला बोला। उसने कहा सर ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ सर्कस लगती है। अब दिन में आज एक खत लिखा जस्टिस मुनीब साहब ने और उनका वैलिड खत था, और उसके बाद जो काजी साहब हैं उन्होंने समाअत जारी रखी। समाअत जारी रखने के बाद उन्होंने आज तहरीरी हुक्मनामा भी आज की समाअत का जारी कर दिया, और उस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर जो कुछ कहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करें और बेंच में शमूलियत की दरखास्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असरे 9 तश्कील दिया जाएगा। मुकदमे की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। अच्छा, अब यह हुक्मनामा है जिसमें उनको कहा गया कि आप उनको बताएं, और उसके बाद ये जो हुक्मनामा है उसके टॉप के ऊपर हमें एक चीज दिखाई दे रही है, और टॉप की उस चीज में लिखा गया है प्रेजेंट, यानी जो जजेस इस समाअत में मौजूद हैं। नंबर 1 जस्टिस काजी फायज ईसा, नंबर 2 जस्टिस मुनीब अख्तर। अब मुझे ये बताइए, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो आज की समाअत में मौजूद नहीं थे। अगर आज की समाअत में वो मौजूद नहीं थे तो फिर नया बेंच क्यों तश्कील देना है? मौजूद थे अगर तो, और अगर मौजूद नहीं थे तो आपने उनको प्रेजेंट क्यों लिखा है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले के बाद चूंकि कहा गया था कि जनाब ये हुक्मनामा जस्टिस मुनीब के सामने रखा जाए और उन्हें कायल किया जाए, और कायल करने के बाद अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना होगा। तो अब उसके नीचे जब कोई भी जज ऑर्डर लिखते हैं तो उसके नीचे ये अगर आप देख पाएंगे तो ये लिखा हुआ है चीफ जस्टिस जज जज जज। ये साइन यहां पे शो नहीं हो रहे, हर जज उसके ऊपर साइन करता है। सवाल यह पैदा होता है कि एक जज समाअत में बैठे ही नहीं है, उसने समाअत के ऊपर कोई हुक्मनामे के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए, तो आप कैसे आज का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर सकते हैं? अब इसके ऊपर जस्टिस मुनीब ने परवाना जारी किया है, और परवाना जो उन्होंने जारी किया ना सिर्फ रजिस्ट्रार के नाम खत लिखा है, बल्कि कहा गया है ये कॉपी तमाम जजेस को भेजी जाए। अब क्या हुआ है सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया? 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं है। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिले एहतराम हैं, मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं है। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूं। आज की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं है। यह इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बताता हूं क्यों। जुडिशल ऑर्डर नहीं है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं है। और यह कहा जो कुछ हुआ वो तमाम नजीरों कवानीन और से मुख्तलिफ और नाकाबिले कबूल है। उन्होंने आज के 4 रुकनी बेंच के उस हुक्मनामे को न सिर्फ गैर कानूनी करार दिया है, और उसका कहा है कि वो जुडिशल ऑर्डर नहीं है। अब इसको आप कहेंगे कि जुडिशल ऑर्डर क्या है? जुडिशल ऑर्डर यह है, माजी में काजी फायज ईसा साहब ये करार दे चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का मतलब है जिसमें तमाम जजेस, क्योंकि काजी साहब खुद माजी के अंदर आपको पता है कि वॉकआउट करते रहे हैं,
बेंचेस तोड़ते रहे हैं, निकल जाते रहे, उनको माशाल्लाह से अपनी दवाई का सामना है। जो गड़े खोदते रहे ना जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए, आज उन्हें उसी का सामना करना पड़ रहा है। तो वो माजी में फरमा चुके हैं कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है वही जुडिशियल ऑर्डर होता है, उसके अलावा कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं होता। जुडिशियल ऑर्डर चूंकि बाइंडिंग सब पे होता है, तो उनके मुताबिक आज का ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। अब मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। अब इस हवाले से काजी साहब अब तो खुदा के वास्ते कुछ फैसला कर लें। ये आप माजी में आपकी बातें हैं, जस्टिस मुनीब कुछ नहीं कर रहे। जस्टिस मुनीब जो है वो आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं जो आप माजी में खुद करते रहे हैं। आप कुछ रोज पहले ये पूछ रहे थे रजिस्ट्रार को, खत लिख के 9 सवालों के आपने जवाब मांगे थे कि ये जो वजाहत जारी की गई है इलेक्शन कमीशन वाले मामले के ऊपर, ये समाअत कहां पे हुई है, कॉज लिस्ट कहां पे जारी हुआ है, फ्रीकैन को नोटिस कहां जारी हुए हैं। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर किसने इस फैसले को ऑर्डर अपलोड करने का हुक्म दिया था, क्यों कर रहे थे आप, यही कि बाकी 5 जजेस को क्यों नहीं पूछा गया था। तो अब बताइए ना, आज जज नहीं था, तो अगर आपने उसके ऊपर सवाल कर रहे थे, आज जज तो समाअत में ही मौजूद नहीं था, आपने ये क्यों किया। लेकिन काजी साहब ने कसम उठाई हुई है, उन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क करना है। किस लिए? इक्तदार से चिमटे रहने के लिए। मेरे ख्याल से आज एक सहाफी ने कहा था ये तो कैंगरू कोर्ट लगती है, फिर एक ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये तो मार्शल कोर्ट लगती है, जो मार्शल लॉ के दौरान होती है, इस किस्म की जो डिक्टेटरशिप इस वक्त नजर आ रही है हमें। अब अगली खबर सुन लीजिए। काजी साहब ने चूंकि हर सूरत 63A का केस सुनना ही सुनना है, उन्होंने पहले खत के अंदर आज काजी फायज ईसा ने बताया था कि आप बताएं ना कि आपने क्यों पहले जस्टिस मंसूर का नाम इस बेंच के लिए रखा था, फिर उसकी जगह पे आपने अपना नाम कैसे डाल लिया, उसकी वजूहात आपने नहीं बताई। सवाल यह है कि काजी साहब को इस वक्त क्या दिलचस्पी है 63A में, एक्सटेंशन। दूसरे मतीउल्लाह जान कह रहे थे कि ऐसा ना हुकूमत का कोई वोट कम हो तो काजी साहब नेशनल असेंबली या सेनेट में अपना वोट डालने चले जाएं कि मेरा वोट भी गिन लो। अब काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे बुला लिया है, जिसमें ज़ाहिर कौन शरीक होगा, काजी फायज ईसा शरीक होंगे। और कौन शरीक होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शरीक होंगे? नहीं, उसका इम्कान नहीं है। जस्टिस मंसूर शरीक नहीं होंगे तो 2 रुकनी बेंच, एक काजी साहब और काजी साहब के नामजद करदा मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ज़ाहिर उन्हें यकीन है उनके ऊपर, तभी उन्होंने उनको नामजद किया, वो बनाएंगे। और आज जस्टिस मुनीब ने भी ये कहा और तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि जब कमेटी की डेफिनेशन ये है कि 3 जजेस फैसला करेंगे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये 2 जजेस फैसले क्यों कर रहे हैं, उनके बनाए हुए बेंचेस को कौन तस्लीम करेगा। आपने बाकी भी बेंचेस बनाए हैं और जस्टिस मंसूर को ऑडियो लीक्स केस का सरबराह उस बेंच का बनाया, जरा करें ना, पता चले कौन कौन सा जज बैठता है। लोग कह रहे हैं कि काजी साहब के पास जो है वो अक्सरियत में इस वक्त नहीं है, और अक्सरियत में न होने की वजह से अब तो वो फुल कोर्ट की तरफ भी नहीं जा रहे, जो जस्टिस मंसूर ने उनको खत लिख के कहा था। इसके ऊपर एक चुटकुला भी है, आपको हंसी भी आएगी, और काजी साहब की जो सूरत हाल है, जो इमरान खान कहते हैं कि ये तो जस्टिस मुनीर प्रो मैक्स है, फिर वो कहते हैं कि इनकी दिमागी सेहत के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। तो काजी फायज ईसा साहब चूंकि अब अक्सरियत नहीं रखते सुप्रीम कोर्ट में, अब जब तक हुकूमत नए जजेस ना लेके आ जाए, कोई ढॉक ना ले जाए, जजेस की तादाद बढ़ा के नंबर ना, तो काजी साहब, तो इस्लात मलिक कह रहे थे कि काजी साहब ने किसी वक्त ना सुप्रीम कोर्ट में दफा 144 नाफिज कर देनी है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस कहीं नजर ना आए, क्योंकि काजी साहब के साथ तकरीबन इतने जजेस होंगे ताकि वो लगे कि ये तो कानून है, पाबंदी है, ज्यादा तो वो आपके साथ होंगे नहीं। तो दूसरे लफ्जों में अगर दूसरी तरफ ज्यादा इकट्ठे हो गए तो ये भी मसला बन जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।